दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, जुपिटर की। आपकी कुंडली में बृहस्पति की शुभ व अशुभ स्थितियां कौन सी हैं और कौन से वह सरल उपाय हैं जिनसे आप अपने बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं, उन्हें मजबूत कर सकते हैं, उन्हें अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर बृहस्पति को मजबूत क्यों करना चाहिए और बृहस्पति अगर मजबूत है या बृहस्पति मजबूत बन जाता है, बृहस्पति शुभ बन जाता है तो आपको क्या प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जुपिटर, ये बुद्धि के कारक हैं, विवेकता के कारक हैं। जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा होगा उस व्यक्ति की सोच और समझ दोनों अच्छी होगी। वो व्यक्ति जल्दी लोगों की बात समझ भी लेगा और लोगों को अच्छी बातें समझा भी लेगा। अच्छा मार्गदर्शन बृहस्पति जो अच्छा होता है वही व्यक्ति कर पाता है। अगर बृहस्पति आपका अच्छा हो जाए तो आपको उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। अगर बृहस्पति आपका अच्छा हो जाए तो आपको संतान उत्पन्न करने में कोई बाधा नहीं आएगी। अगर आपका बृहस्पति अच्छा हो जाए तो आप लोगों का परोपकार करेंगे और हमेशा लोगों के हित की बात करेंगे। अगर आपका बृहस्पति अच्छा हो जाए तो आपको बहुत अच्छी शिक्षा भी प्राप्त होगी और उसके साथ साथ आप लोगों को भी शिक्षित करेंगे। आप टीचर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं अगर आपका बृहस्पति अच्छा हो जाए। अगर आपका बृहस्पति अच्छा हो जाए तो आपको विवाह इत्यादि में कोई भी विघ्न नहीं आएगा और मैरिड लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। उसके साथ साथ अगर बृहस्पति अच्छा हो जाए तो आप अपनी मैरिड लाइफ की परेशानियों को आराम से सहन करके संतुलन के साथ में चल सकते हैं। मैरिड लाइफ में बहुत सारी परेशानियां लोगों को आती हैं, लेकिन लोग उन परेशानियों को जब झेल नहीं पाते हैं तब वो लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। लेकिन मैंने अनुभव किया है कि जन्म कुंडली में जिसके बृहस्पति स्ट्रांग होता है वो व्यक्ति इतना समझदार हो जाता है कि वो बातें सहन कर लेता है। उनके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि वो डाइवोर्स जैसी बातों को सोचते ही हैं लेकिन कभी लेते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता होती है और भविष्य को वो पहले ही देख लेते हैं कि आखिर हमारा भविष्य आगे चलकर क्या होने वाला है अगर हमने ऐसा कोई कदम उठाया तो। इसलिए वो अपने घर को सुव्यवस्थित करके, संतुलित करके अपने जीवन को चलाते रहते हैं। अगर आपका बृहस्पति शुभ हो जाए तो आपको जो संचित धन, आपको अगर ये शिकायत है कि पैसे जुड़ते नहीं हैं, पैसे सेव नहीं होते हैं, आप पैसा बचा नहीं पाते हैं, तो वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी, पैसा बचने लगेगा। अगर बृहस्पति शुभ हो जाए तो अच्छा खासा आप धन जमा कर पाएंगे, मोटी रकम अपनी जमा करके कोई भी अपना सपना पूरा कर पाएंगे। उसके साथ साथ बृहस्पति कुटुंब का भी कारक है और यहाँ पर आपके कुटुंब में अगर झगड़े वाद विवाद चल रहे हैं तो उससे आप सुलझा पाएंगे, उनसे मुक्त हो पाएंगे अगर बृहस्पति आपका शुभ हो जाए तो। बृहस्पति धर्म का भी कारक है, तो धर्म, कर्म, दान, जप, यज्ञ, कर्म इत्यादि इनमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। कथावाचक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं और अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अगर कोई जिम्मेदारी इत्यादि आपको निभाने को दी जाती है और आप निभा नहीं पाते हैं तो ऐसे में आपको निश्चित रूप से बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और बृहस्पति अगर शुभ होता है तो आप जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाते भी हैं और दूसरों के लिए प्रेरणादायक भी बनते हैं। उसके साथ साथ आप अगर प्रमोशन पाना चाहते हैं जॉब में तब भी आप बृहस्पति को मजबूत कीजिए। अगर बृहस्पति आपका शुभ हो जाएगा तो आपको जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये बहुत सारे योग हैं जो बृहस्पति से ही निर्मित होते हैं। विवाह में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये बृहस्पति आपके लिए शुभ हो जाए तो आपको सामाजिक सम्मान मिलेगा, आपको नेता, अभिनेता और अधिकारी भी सम्मान करेंगे। आपके द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जाएगा जिससे आपको समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा। तो बृहस्पति कितना ज़्यादा अगर आप शुभ कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। आप बृहस्पति को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं और शुभ बनाना चाहते हैं तो उपाय जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं आखिर बृहस्पति की शुभ स्थितियां होती कौन सी हैं। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति की शुभ स्थितियां बताने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर बृहस्पति अशुभ होता है, पीड़ित होता है तो क्या होता है और कौन सी वो अवस्थाएं होती हैं जिनमें बृहस्पति अशुभ होता है, पीड़ित होता है। शुभ स्थितियां बृहस्पति की होती हैं। कर्क राशि में बृहस्पति यानी जुपिटर, कैंसर में
उच्च का माना जाता है। अगर ये उच्च के हैं तो आपके लिए बहुत शुभ हैं, बहुत ही आनंददायक हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फल देंगे। वैसे बृहस्पति ज़्यादा अशुभ होते भी नहीं है कभी, और ज़्यादा अशुभ होने के बाद में भी बुरा फल नहीं देते हैं। बृहस्पति अगर अपनी स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, धनु राशि या मीन राशि के होते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हैं, और अगर मित्र राशि में भी हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। कई बार देखा जाता है सिंह राशि में बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, अगर इन स्थितियों को आप अपनी कुंडली में देखते हैं तो आपको अपने बृहस्पति को शुभ मानना चाहिए। आपका बृहस्पति शुभ है, अब जरूरत है कि उसे मजबूत किया जाए। अगर आपका बृहस्पति डिग्री में कम है, आप देखिए अगर ये डिग्री में कम है, 5 डिग्री पर है या 27-28 डिग्री पर है, तो आपको, या किसी भी डिग्री पर है, मुझे लगता है कि बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना ही चाहिए। किसी भी डिग्री पर है तो उपाय मजबूत करने के लिए भी मिलेंगे। तो मजबूत करने के लिए कौन से उपाय हैं वो भी अभी आपको बताएंगे आगे। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर बृहस्पति खराब होगा तो क्या हो सकता है, बृहस्पति की खराब स्थितियां क्या हैं। बृहस्पति अगर खराब होगा तो आप अपमान करेंगे लोगों का। अगर बृहस्पति खराब होगा तो आप निश्चित रूप से संतों का अपमान, धर्म की निंदा करेंगे। बृहस्पति अगर खराब होगा तो आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बन जाएंगे, लेकिन समझदारी आपके अंदर 1% नहीं आएगी। पढ़ लिख करके कितने भी बुद्धिमान बन जाएं लेकिन विवेकवान नहीं बन पाएंगे। अगर बृहस्पति आपका खराब होगा तो आप लोगों की जिम्मेदारियों को निभाते देख उन्हें टांग खींचने का काम करेंगे। अगर बृहस्पति आपका खराब हो जाए तो आप अपने आप में भी जिम्मेदारी कोई नहीं निभा पाएंगे और दूसरों को भी निभाने नहीं देंगे। अगर बृहस्पति आपका खराब हो जाए, अब बृहस्पति की खराब स्थितियां जान लेते हैं। बृहस्पति की खराब स्थितियां, बृहस्पति की खराब स्थिति राहु के साथ में अगर गुरु चांडाल दोष बना ले, राहु के साथ में युति बन जाए, तब बृहस्पति खराब हो जाता है। बृहस्पति मकर राशि में हो तब बृहस्पति खराब हो जाता है। अभी वर्तमान में मकर राशि में चल रहा है। नीच भंग, राजयोग इत्यादि ना बना हो तब ऐसी स्थिति बनती है। तो बृहस्पति अगर मकर राशि में हो, नीच भंग राजयोग ना बना हो, तब वो खराब स्थिति में होता है। और इतना याद रखिएगा कि बृहस्पति वो ग्रह है, बृहस्पति और शुक्र 2 वो ग्रह हैं जो ज़्यादा खराब फल नहीं देते हैं। मैंने ये कुंडली में बहुत ज़्यादा अनुभव किया है कि बृहस्पति नीच के होने के बावजूद भी बुरा फल नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा फल नहीं करते हैं। लेकिन गुरु अगर राहु के साथ में हो तब निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारी बुरी स्थिति बना देते हैं। अगर बृहस्पति आपका खराब होगा तो मेडिटेशन, पूजा पाठ, धर्म कर्म से संबंधित आध्यात्मिक विचार, इनसे आप बिल्कुल भी नाता नहीं रखेंगे। अगर आपको कोई ये भी बोल देगा कि आज की पूजा कर देना, तो आप आज की पूजा भी नहीं करेंगे। अगर घर से माता पिता सब लोग जा रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं कि बेटा आज के लिए ये पूजा कर देना, घर की आरती कर देना, तब भी आप कर दें तो बहुत बड़ी बात समझना। अगर बृहस्पति आपका खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा, और अगर कुछ 10 दिन 15 दिन के लिए आपको आध्यात्मिक विचारों की ओर छोड़ दिया जाए, तब तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे, मन दूषित हो जाएगा, पीड़ित हो जाएंगे आप, परेशानियां आने लगेंगी आपको। लेकिन बृहस्पति और राहु की युति से आपके अंदर ये भी सबसे ज़्यादा मैंने देखा है, और आप अपनी कुंडली में ये चेक करिए, अगर गुरु चांडाल दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है तो निश्चित रूप से, गुरु और राहु की युति बनी हुई है तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि आप कथावाचकों को टीवी पर देखते हैं, तिलक लगाए हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं, अगर आप माला डाले किसी पंडित को देखते हैं, तो आपके अंदर कुछ विचार जो आते हैं वो निंदा रूपी आते हैं। आप उनकी निंदा करने लगते हैं, आपके अंदर ऐसे विचार आने लगते हैं, ये तो ढोंगी है, पाखंडी है, ऐसे विचार आने लगते हैं। और ऐसे विचार जो हैं वो आपको बृहस्पति को और ज़्यादा खराब कर देते हैं, पीड़ित कर देते हैं। इस वजह से आपको संतान होने में समस्याएं आएंगी। अगर बृहस्पति खराब होगा विवाह इत्यादि में प्रॉब्लम आएंगी, विवाह जल्दी नहीं हो पाएगा, और उसके साथ साथ बच्चे भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देकर के हो जाएं तो बड़ी बात समझना। उसके साथ साथ बच्चों का जो जीवन है वो भी अच्छा ना निकले, और बच्चों की भी बुद्धि ज़्यादा काम ना करे, विवेकवान या समझदार बच्चे ना हों, ये भी स्थिति बन सकती है। उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपने शुभ उपाय किए, शुभ बना लिया आपने बृहस्पति को, तो बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। इसीलिए अगर बृहस्पति खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति कभी भी 2 पैसे जोड़ नहीं पाते हैं। बृहस्पति अगर खराब होता है तो इनके खर्चे इतने होते हैं कि जितनी कमाई भी नहीं होती है।
और ये अपना हमेशा बराबर रखते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोगों को कि उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन उनके जीवन में कंगाली हमेशा बनी रहेगी। वो कमाते तो हैं, महीने के लाख रुपए सैलरी, उनकी जॉब है जो 1 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन घर में खाने के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो बर्बाद कर देते हैं। कहीं दारू पी रहे हैं, कहीं जा कर के कुछ भी उल्टा सीधा कर्म कर रहे हैं, दूसरों पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से गुरु पीड़ित माने जाते हैं। गुरु इनका पीड़ित होता है, अशुभ होता है। अब उपाय जानते हैं कि उपाय कौन से कर सकते हैं। उपाय कौन से करने चाहिए, पहले मजबूत करने के लिए उपाय बताते हैं आपको। मजबूत करने के लिए उपाय यह है कि एक, अगर आपका बृहस्पति शुभ है तब आपको मजबूत करना चाहिए। जो मैंने पहले स्थितियां बताई थी उसमें आप बृहस्पति का रत्न पहन सकते हैं, यानी कि पुखराज पहन सकते हैं। बृहस्पति की शुभ स्थितियों में पुखराज पहना जा सकता है। उसके बाद में अगर पुखराज नहीं पहन सकते हैं तो आप मजबूत करने के लिए पीले कपड़ों का दान और पीले कपड़े पहनना प्रारंभ करें। पीले वस्त्र ज़्यादातर पहने तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अब दोस्तों, अगर आपको बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ करना है और उसके अनुकूल फलों को प्राप्त करना है तो आपको निश्चित रूप से ये उपाय करने चाहिए। कौन से उपाय? एक तो कुछ नियम बताऊंगा, उन्हें फॉलो करें। अगर कोशिश करें तो हो सकता है कि आपका बृहस्पति स्ट्रांग हो जाए। अगर आप कोशिश करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपका बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन शुभ हो जाएगा। लेकिन आप इसे कर ना पाएं तो आपकी ये बहुत ज़्यादा हानि कर सकता है। आपको नियम बता दूं, एक तो कभी भी किसी की निंदा ना करें। अगर बृहस्पति को अच्छा करना है, किसी की बुराई ना करें, किसी संत का अपमान ना करें, किसी ब्राह्मण का अपमान ना करें, किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान ना करें। अपने टीचर्स का सम्मान करें, अपने टीचर्स का अपमान ना करें। अगर किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान तो बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई पंडित गलत है तो उसके अपने कर्म हैं और वो अपने कर्मों को भोगेगा। आपके अगर कोई कर्म गलत हैं तो वो आप अपने कर्मों को भोगेंगे। लेकिन संतों को, ब्राह्मणों को या शिक्षकों को ये कर्तव्य होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपको सदुपदेश दें। वो अपने आप में कुछ भी हों, लेकिन आपको अच्छा बनाने की कोशिश करें। वो अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई संत, कोई ब्राह्मण या कोई टीचर्स आपके लिए गलत है, वो आपको अच्छी बातें नहीं बताता है, तो उससे दूर हो जाइए। ना तो उसकी निंदा कीजिए, ना तो उसका अपमान कीजिए। वो अपने कर्मों का फल खुद भोगेगा। भगवान उसे, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल यही भोगना है और भोगेंगे। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें निंदा करके अपने पापों को नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी में शास्त्रों में यह भी उपदेश आता है कि जो व्यक्ति किसी के पापों की निंदा करता है, किसी के पाप कर्मों की निंदा करता है, तो उसके पाप कर्मों में से 10% वो फल, जो बुरा फल है, दुष्प्रभाव है, वो अपने ऊपर ले लेता है। यानी कि उसके 10% पाप वो काट देता है। यानी कि जो लोग कमेंट्स में गालियां देते हैं वीडियोस में, लोगों के, संतों के, ब्राह्मणों के या किसी भी व्यक्ति के, अगर वो पाप कर रहा है तो आपने गाली दी, मतलब उसके 10% पाप अपने हिस्से में कर लिए। अब दोस्तों, अगर हम वैसे उपाय बताएं जो आपको जप करके, पूजा पाठ करके आप कर सकते हैं, ये तो आपको नियम है और ये नियम अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। और उपाय आपको ये करने हैं। अगर बृहस्पति को शुभ करना है तो बृहस्पति के मंत्रों का जप, और उसके बाद में आप ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं, जितना कर सकें। 1 माला, 10 माला, 11 माला, जितना आप कर सकें उतना आपके लिए अच्छा है। उसके साथ में आप भोले बाबा की पूजा करें, क्योंकि शिव जी की पूजा बृहस्पति से जोड़ी जाती है। इसलिए शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और आप तिलक जरूर लगाएं, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तुलसी की कंठी पहने, इससे भी आपका बृहस्पति मजबूत होगा और शुभ होगा। उसके बाद में आप अगर विवाह इत्यादि के लिए परेशान हैं तो आपको निश्चित रूप से इन नियमों को फॉलो करना चाहिए, इन उपायों को करना चाहिए। उसके साथ साथ आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको एक करना है कि आपको
रोजाना कम से कम 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की जप करनी है, इससे आपको लाभ मिलेगा। और एक हल्दी की गांठ हमेशा अपने पास रख सकें तो बहुत अच्छा है, इससे भी आपका बृहस्पति शुभ होगा। हल्दी घिस करके अगर उसका तिलक लगाएं तो इससे भी आपका बृहस्पति अच्छा होगा। और उसके साथ साथ रोजाना स्नान करते वक्त आप थोड़ी सी हल्दी अपने जल में डाल लें और हल्दी के पानी से स्नान करें, उससे भी आपका बृहस्पति शुभ होगा। उसके साथ साथ बृहस्पतिवार के व्रत रख सकते हैं और उसके साथ साथ आप बृहस्पति भगवान की पूजा कर सकती हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी की भी पूजा भी उत्तम मानी जाती है। इन पूजाओं को करके, इन उपायों को करके आप निश्चित रूप से इस समस्या से छुटकारा पाएंगे और आपके लिए बृहस्पति शुभ हो जाएगा। और अनेक उपायों को देखने के लिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।